सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूँ ये घटना 101% होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जो बात आप सभी को बताने वाले हैं वह बात आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। जो होगा शायद सुनकर पागल हो जाओगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आप सभी के जीवन में आने वाली है कि आपने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अभी तक आपके जीवन में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था जिससे आपका जीवन बदल सके, जिससे आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों वह कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो चारों ओर से देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। और अब देखिए, ग्रह और गोचर दोनों की स्थिति आपके लिए शुभ और भाग्यशाली है। बस आपको इस समय का लाभ उठाना है और यह आप तभी कर पाएंगे जब आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वह जानकारी देंगे जो आपको जानना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों जो बातें हम आपको अभी सुनाने वाले हैं उन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करते हैं तो पूरी जिंदगी पछताने की नौबत आ जाएगी। हाँ, ये पछतावा इतना गहरा होगा कि शायद सोचने का भी मौका ना मिले, इसलिए यह वीडियो अकेले में शांतिपूर्ण अंत तक जरूर देखिए। आपको ये बता दें कि आपके शरीर पर अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कुल 5 महान देवताओं की पकड़ बन चुकी है। इन 5 देवताओं की शक्ति अब आपके भीतर प्रवेश करने वाली है, या यूं कहें कि उनकी शक्ति अब आपके साथ खड़ी है। डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अब तो आपके दुश्मन भी आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके चारों ओर इन 5 शक्तिशाली देवताओं की ऊर्जा घूम रही है और यही शक्तियां अब आपके जीवन को संवारने का कार्य करने जा रही हैं। ध्यान रखें, यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो संभव है कि आप वही चूक कर जाएं जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम आपको ये समझाना चाहती हैं कि आने वाला जो परिवर्तन है उसका असर इतना गहरा होगा कि आपके आसपास केवल इन्हीं दिव्य शक्तियों का वास रहेगा। और यदि इस समय आपने किसी प्रकार की छोटी सी भी ऐसी गलती कर दी जो इन देवताओं को अप्रिय लगे तो उसका परिणाम आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। अभी आपके ऊपर इन 5 देवताओं की दृष्टि बनी हुई है, इसलिए किसी भी प्रकार की चूक से आपको पूरी तरह से बचना होगा। अगर आपने अभी इस वीडियो को बिना पूरा देखे छोड़ दिया तो यकीन मानिए जो घटेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि तब इन देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। ये तो तय है कि यदि आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो वह गलती दोहराएंगे, जिसका डर आज हमें भी सता रहा है। इसलिए चाहे कोई और वीडियो आपके सामने क्यों ना आए, जब तक इस वीडियो को पूरी तरह से नहीं देख लेते तब तक किसी और ध्यान देना आपके लिए बहुत बड़ी भूल हो सकती है। हर एक जरूरी जानकारी आपके लिए बेहद कीमती है और हम ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। तो अब आइए जानते हैं कि यह 5 देवता कौन है और कौन सी अनोखी घटना है जो आपके साथ होने वाली है। शायद आपके मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये देवता कौन है, इनकी शक्ति इस वक्त आपके साथ क्यों है और वह कौन सी भूल है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। इन सभी बातों का हम बहुत ही विस्तार से खुलासा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि भगवान के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आपने अब तक अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों और पीड़ाओं का सामना किया है। किसी न किसी वजह से आप अपनी मेहनत के अनुरूप सफल नहीं हो पाए। जितनी खुशियां आपको मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी। आपने अपने पुण्य कर्मों में भी कोई कोताही नहीं की, जो बन पड़ा आपने किया। आप भक्ति भाव से भी जुड़े रहते हैं। आपकी मान्यता है कि सच्चे दिल से भक्ति करने पर देवी देवताओं की कृपा अवश्य मिलती है। इसी विचार के साथ आप लगातार आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है जब आप तरक्की के पथ पर बढ़ते हैं तो बाधाएं जरूर आती हैं। आपके लिए भी यही सच है। आपके जीवन में जो रुकावटें आई हैं उन्हें पैदा करने की जिम्मेदारी आपके शत्रुओं ने उठाई हुई है। उन्होंने मानो ठान लिया हो कि वे आपको चैन से जीने नहीं देंगे। हम यह बातें कोई कल्पना से नहीं बता रहे हैं, बल्कि हाल ही के एक ज्योतिषीय कार्यक्रम में हमने आपको पहले ही सचेत किया था कि आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसी के चलते आपके जीवन में एक के बाद एक आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और अन्य परेशानियां प्रवेश कर रही थी। हमने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि थोड़ी प्रतीक्षा करें, आपके शत्रु को दंड अवश्य मिलेगा। अब वह समय आ चुका है। इन 5 देवताओं की कृपा से आपके शत्रु की अकड़ पूरी तरह से मिटा दी गई है। उन्हें एक ऐसा झटका लगा है जो उन्हें भीतर से तोड़ चुका है। वह बाहर से भले ही सामान्य दिखे लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। अब उन्हें ऐसी पीड़ा हो रही है जिसे वे किसी से साझा भी नहीं कर सकते। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वह कहते हैं ना कि जो दूसरों के साथ अन्याय करता
होता है उसके साथ भगवान भी न्याय करना नहीं भूलते। इन पांचों देवताओं ने आपके शत्रुओं को उनका दंड दे दिया है। जो तंत्र मंत्र आपके ऊपर किए जा रहे थे वे सब समाप्त कर दिए गए हैं। अब ये देव शक्तियां आपके साथ खड़ी हैं और इसी कारण आपके दुश्मन अब डर से कांपने वाले हैं। यदि अब कोई दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करेगा तो उस क्रिया का असर आप पर नहीं पड़ेगा बल्कि पलटकर उसी पर लागू हो जाएगा, यानी कि आपकी ओर भेजी गई नकारात्मक शक्ति अब उनके अपने घर जाकर उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि अब आपके घर में कुछ विशेष शक्तियां आने वाली हैं जिन्हें ये देवता स्वयं भेजने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और ये तो बस शुरुआत है, असली खुशी तो अब आने वाली है। ये पांचों देवता आपको इतनी बड़ी सौगात देने वाले हैं कि सुनकर आपकी आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी। अभी इस वीडियो में बहुत कुछ बाकी है जानने को, इसलिए ध्यान केंद्रित रखें और देखते रहें। जो गंभीर गलती अब तक आप करते आ रहे थे और जो अब नहीं होनी चाहिए उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको जान से खत्म करने की साजिश चल रही है, आपको इस संसार से खत्म करने की योजना बना रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि एक स्त्री अब आपके रक्त की प्यासी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वह आपके प्राण लेने की फिराक में है। अगर आज की जानकारी और यह वीडियो असत्य साबित हुई तो मैं अपनी मूछें कटवा लूंगा। दोस्तों ध्यान दें कि यह महिला आपको मौत के गले में धकेलने का प्रयास कर रही है और चौंकाने वाली बात यह है कि आपके ही घर के अंदर छिपे हैं 3 लोग जो मिलकर आपके प्राण लेने की साजिश रच रहे हैं। जब आप इनके नाम सुनेंगे तो पसीने पसीने हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। अगर यह बात झूठ साबित हो जाए तो मैं अपनी मूछें त्याग दूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले 12 वर्षों से मैं लगातार भविष्यवाणी कर रहा हूं और आज तक मेरी कोई भी बात असत्य नहीं हुई है। आपने मुझसे पहले भी कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की होगी, लेकिन आज का ये वीडियो जो मैं आपको देने जा रहा हूं उसमें एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। आपके ऊपर जो हालात आए जिनमें आपको कर्ज में डुबोया गया, आपकी जिंदगी की दिशा बिगाड़ी गई, आपके घर वालों को जानलेवा स्थिति में डालने का काम किया गया, ये सब केवल और केवल उसी शत्रु का खेल है और यह शत्रु बहुत ही खतरनाक है और अब और भी भयावह चालें चलने की तैयारी में है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस दुश्मन का नाम बताएंगे और साथ ही ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो पुनर्तः आपके ग्रहों की स्थिति और आपकी कुंडली पर आधारित है और यकीन मानिए यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और विशेष वीडियो साबित होने वाली है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिस इंसान में अच्छाई नहीं होती वह हमेशा दूसरों में दोष ढूंढने की कोशिश करता है और उनकी बुराई करके स्वयं को श्रेष्ठ समझने का प्रयास करता है, लेकिन सच्चा गुणी व्यक्ति वह होता है जो दूसरों के दोषों को नजरअंदाज कर अपने अंदर की कमियों को सुधारने का प्रयत्न करता है। वह आत्म मंथन करता है और अपने दोषों को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ता है। दोस्तों, दूसरों की गलतियों को देखना और उन्हें बार बार दोहराना छोड़ दीजिए और इस बात का सदैव ख्याल रखिए। मैं आपको आज 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए हम में से अधिकांश लोग अक्सर इन चारों पर भरोसा कर बैठते हैं, लेकिन आज मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि इन चारों किस्म के लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। पहला, वह व्यक्ति जो मजाक के नाम पर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। ऐसा व्यक्ति आपके दिल को बार बार चोट पहुंचाने की आदत में होता है। आपके आसपास कोई रिश्ता या दोस्त हो सकता है जो आपके मजाक में ऐसी बातें बोलता है जो आपके दिल को चीर देती है। ऐसे लोग दिखने में अपने जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मन में द्वेष और पाप भरा होता है। ये लोग मजाक के बहाने आपको अपमानित करते हैं और कभी कभी सभा में आपकी प्रतिष्ठा को खत्म कर देते हैं। दूसरा प्रकार का व्यक्ति वह है जो कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता और हमेशा दोष किसी और पर मरता है, चाहे उसे खुद ही पता हो कि वह गलत है। तीसरे, वे लोग जो मुंह पर तो कहते हैं कि वे आपके सच्चे मित्र हैं, जान तक दे सकते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी ही निंदा करते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के सगे नहीं होते, वे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे उनका असली चेहरा उजागर होता है। और चौथे प्रकार के लोग जिनके शब्दों और कर्मों में मेल नहीं होता, जो कहते कुछ है लेकिन करते कुछ और। ऐसे लोगों से जितना दूरी बना सके उतना ही बेहतर है। इन चारों किस्म के व्यक्तियों से आपको सतर्क रहना चाहिए और यथासंभव दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब आइए इस विशेष वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे की जानकारी अत्यंत जरूरी है। आप सभी से आग्रह है कि यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत प्रयास लगता है। मैं दिन रात जागकर आपके लिए ऐसी उपयोगी और हितकारी जानकारियां लाता हूं और यदि आप इतना भी नहीं करते तो हमें काफी दुख होता है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। जो भी श्रद्धा से हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिसे वह देखकर और सुनकर हैरान हो जाएगा। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह की सटीक और लाभकारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान से नोट करें, जब आप बाजार से गुजरते हैं और आपकी जेब में पैसे होते हुए भी आप अपनी इच्छा पूरी नहीं करते तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कंजूस हैं। दोस्तों, वह इंसान वास्तव में एक पिता होता है, हाँ वही जो अपने परिवार, अपनी संतान और अपनी पत्नी के लिए अपनी तमाम इच्छाओं को कुचल देता है। अब आपके जीवन में जो शक्ति सक्रिय हुई है वही आपके लिए सफलता के नए रास्तों के द्वार खोलने वाली है। ये शक्ति आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की
वजह से आपसे प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ प्रदान करना चाहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपने अतीत में कोई ऐसा सत्कर्म अवश्य किया होगा, किसी का भला किया होगा या कोई महान पुण्य अर्जित किया होगा, तभी आपको ये सुनहरा अवसर प्राप्त होने जा रहा है। जानकारी के लिए आपको यह अवश्य जान लेना चाहिए कि मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो को आरंभ से अंत तक एक बार जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अनदेखा करते हैं तो आप पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं पाएंगे। आप लंबे समय से यह सोच रहे थे कि आखिर क्यों आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही है, क्यों आपके भाग्य में कोई विशेष खुशखबरी नहीं आ रही। और दोस्तों, आपको ये जान लेना चाहिए कि आप बहुत समय से यही प्रार्थना कर रहे थे कि एक ना एक दिन आपके दिन जरूर पलटेंगे, और आज वही घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि आपने अब तक जीवन में अनेक पीड़ाओं का सामना किया है, खुद दोहक में रहकर दूसरों की मदद की है, जो कि वास्तव में एक महान कर्म होता है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपको हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि अब आपके जीवन में वह घड़ी आने वाली है जब आपकी किस्मत पूरी तरह से चमकने वाली है, आपकी उन्नति के सभी रास्ते खुलने को हैं, और जैसे ही आप इस शुभ समाचार को सुनेंगे आपके भीतर उल्लास की लहर दौड़ जाएगी। आपके दिल में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा शुभ समाचार है जो आपको मिलने वाला है और आपको कौन सी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन इन सब में सबसे अहम बात यह है कि आप इस शुभ समय में कोई ऐसी भूल ना कर बैठे जिससे ये शक्ति आपसे रुष्ट हो जाए। कोई ऐसा कार्य मत करना जो आपके भाग्य को बिगाड़ दे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने अतीत में कुछ ऐसी अनजानी गलतियां कर दी थी जिनकी वजह से आज तक आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। जो पुण्य फल आप अर्जित करना चाहते थे वह आप तक नहीं पहुंच पाया। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इन सब के पीछे आपकी वही कुछ भूलें थी जिनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम उन गढ़ और रहस्यमयी बातों पर भी बात करेंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, लेकिन जिनके बारे में शायद आपको अभी तक खुद भी कोई जानकारी नहीं थी। जी हाँ, ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जो आपको अभूतपूर्व सफलता दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। आपको केवल इतना ध्यान रखना होगा कि अभी तक आपके लिए सफलता के दरवाजे नहीं खुले थे, बल्कि आपकी किस्मत भी अभी तक सक्रिय नहीं हुई थी। वह तभी शुरू होगी जब आप सारी बातें ध्यान से समझकर अपने जीवन में पूर्ण सावधानी अपनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी सच्चे भक्त हैं माता रानी और भोलेनाथ के, कृपया इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा कम से कम 5 बार अवश्य करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि दुनिया ने आपको कभी काबिल नहीं समझा, वे केवल आपको अपमानित ही करते रहे। हर काम में, हर प्रयास में आपको तिरस्कार का ही सामना करना पड़ा। लोग तो आपको देखकर भी सहन नहीं कर पाते थे, चाहे आप कुछ भी कर ले या कुछ भी कहें, वे उसे नजरअंदाज कर देते थे। सबसे अधिक पीड़ा देने वाली बात तो ये रही कि जिन लोगों की आपने मदद की उन्हीं लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, और अगर किसी ने थोड़ा बहुत किया भी तो 10 लोगों के सामने इस तरह बात कह दी जिससे आपको ठेस पहुंची। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक तंगी की स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से आपके जीवन में पीड़ा और संघर्ष अधिक है। पैसे की कमी आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, आपकी जिंदगी में धन की कमी क्यों बनी हुई है। साथ ही यह भी समझेंगे कि ऐसी कौन सी भूल है जिसे आपको अब नहीं दोहराना चाहिए, और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस प्रकार आपके लिए तरक्की के रास्ते अब खुलने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको हम ये स्पष्ट कर दें कि आपकी जिंदगी में अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे आपने शायद कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आपकी उन्नति को देखकर अब आपके शत्रु भीतर ही भीतर जलने वाले हैं, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उन्हें सहन नहीं होती थी, और अब तो आपको सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलने वाला है। आप सोच ही रहे होंगे कि यह कुछ बड़ा आखिर है क्या, तो हम आपको बताएं कि कुछ बड़ा का अर्थ यह है कि आपके अधूरे कार्य अब पूर्ण होने वाले हैं। आपके बड़े प्रयासों का फल अब आपको मिलने वाला है और आप बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। परंतु ये जानना आवश्यक है कि लोग क्या कहते हैं या कौन आपसे जलता है, यह उतना अहम नहीं है जितना ये कि आप खुद कोई गलती ना करें, ऐसी भूलें जो आपकी किस्मत को बिगाड़ सकती हैं और दूसरों को आपके ऊपर हंसने का मौका दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस बात को समझ लेंगे तो आप वाकई एक महान इंसान बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलती है जिसे आपको कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत बार हमने ये देखा है कि आप अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और किस्मत का साथ पाने के लिए दान पुण्य भी करते हैं, मगर इस बीच आप अनजाने में कुछ ऐसी भूलें कर जाते हैं जो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप कहीं रास्ते में हो या किसी यात्रा पर निकले और सामने कोई पागल या भिखारी व्यक्ति हाथ फैलाए तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास खुले पैसे नहीं होते या कोई और कारण होता है जिससे हम कुछ देने से चूक जाते हैं, लेकिन याद रखिए ऐसा व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास जो भी थोड़ा बहुत है वही देकर आप उस व्यक्ति का मन प्रसन्न कर सकते हैं और
यदि उस वक्त सच में कुछ देने लायक आपके पास नहीं है तो मन में क्षमा याचना करते हुए भोलेनाथ से माफी मांगे और अपनी विवशता को समझते हुए आगे बढ़े। जी हाँ, अगर आपके पास पैसे तो हैं पर खुले नहीं है तो कोशिश कीजिए कि उसे कुछ देकर ही आगे बढ़े, परंतु अनदेखी बिल्कुल ना करें। अब मेरे प्यारे साथियों, ये जो समय आपके जीवन में आया है ये कोई सामान्य समय नहीं है। खासतौर पर संध्या का वक्त अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस समय आप अपने घर से किसी भी प्रकार की चीज बाहर ना निकालें, चाहे वह धन दौलत हो, नकद राशि हो या कोई भी वस्तु या अनाज। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से बाहर चली जाती है और फिर दोबारा वापस नहीं आती। इससे जीवन में आर्थिक समस्याएं और मानसिक पीड़ाएं भी बढ़ सकती हैं। अतः इस बात का जितना ध्यान रखेंगे आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा। इसके साथ ही दोस्तों, यश में ये भी बहुत आवश्यक है कि आप अपने घर में अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठा न करें। अगर आपके घर में फटे पुराने जूते, चप्पल, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या बेकार पड़े हुए सामान रखे हैं जिन्हें आप उपयोग में नहीं लाते, तो ऐसे सामानों को जल्द से जल्द घर से बाहर कर दें। इन वस्तुओं का जितना समय आपके घर में रहना होगा उतनी ही अधिक नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी, जो कि आपके घर में अशांति का कारण बनेगी। इससे न सिर्फ आपकी किस्मत साथ छोड़ सकती है बल्कि घरेलू झगड़े भी शुरू हो सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि संध्या के वक्त अपने घर में झाड़ू न लगाएं। सूर्यास्त का समय विशेष रूप से पवित्र होता है और इस समय झाड़ू लगाने से माना जाता है कि आपके जीवन में पाप और ग्रह दोष प्रवेश कर जाते हैं, जो आपके लिए भारी कष्ट का कारण बन सकते हैं। इन दोषों का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि उन्हें समाप्त करने में आपको लंबा वक्त लग जाए। साथ ही घर में किसी भी तरह का झगड़ा, कलह, तकरार या नोकझोंक भी इस समय पर बिल्कुल न करें। अगर आप शांतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाए रखते हैं तभी शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में लगातार विवाद और कलह होते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, जिससे आपकी उन्नति रुक जाती है। इसलिए इस समय आपको चाहिए कि हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच को अपनाएं और अपने दिन की शुरुआत किसी शुभ कार्य से करें। सुबह के वक्त ही आपको किसी फोन कॉल या समाचार के माध्यम से बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना बन रही है, जिससे आपका पूरा दिन सुखद और उत्साहपूर्ण हो सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, यश में आपको किसी यात्रा का अवसर भी मिल सकता है, लेकिन यात्रा के दौरान यातायात के नियमों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपका अनुभव अच्छा बना रहे। यदि आप गलती से भी किसी से वाद विवाद में पड़ते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए ये दिन पूरे संयम के साथ गुजारिए और किसी भी प्रकार की मजाकिया बातचीत से बचिए, क्योंकि मजाक भी कभी कभी बहस का रूप ले लेता है। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं उनके लिए ये समय काफी लाभदायक हो सकता है। यश में आपके और आपके वरिष्ठों के बीच सामंजस्य बना रहेगा और इससे आपकी सैलरी में वृद्धि या पदोन्नति की बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि दोस्तों आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो चुका है। दोस्तों आपके हाथों इतना बड़ा पाप हो चुका है कि इसका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। आपका घर परिवार रोड पर आ सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो को समय रहते देख लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कई बड़ी भयंकर घटना हो सकता है। ऐसा भयंकर घटना होगा कि आपका पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवता पिछले कई सालों से परछाई बनकर आपके परिवार के साथ रहता है और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जब जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई है, जब जब आपके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इस देवता ने ही आपका रक्षा किया है। इस देवता ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला है। दोस्तों अभी तक आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता। दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर